बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा नूरुल इज़ा मा मराकिल फला फ़स्लुन अशरतुल अशिया ला यक्तसिरु मिनहा। फ़स्लुन इसमें मुतमक्किन है, इसकी दो सूरतें हैं। इसे मोरब भी पढ़ सकते हैं मबनी। अगर ये इसमें मुतमक्किन जब तरकीब कलाम में हो, यानी अपने गैर के साथ जब ये मुरक्कब होगा मोरब होगा, और जब ये अकेला होगा जैसे फ़स्ल पढ़ेंगे तो उस वक्त ये मबनी होगा। और जो उन्वानात होते हैं उनका मुब्तदा अक्सर माज़ूफ़ होता है हाज़ा फ़स्लुन, ये फ़सल है। अशरतुल अशिया ला यक्तसिलु मिनहा, 10 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, 10 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। अशरतुल अशिया ये मुमय्यज़ तमीज़ ये मुदाफ़ले बन जाएंगे। अशिया गैर मुनसरिफ़ है और अलिफ ममदूदा एक ही ये सबब है जो कि दो के एक सबब जो कि दो के कायम मुक़ाम है। अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा किसे बोलते हैं? अगर अलिफ के बाद हमज़ा हो तो अलिफ ममदूदा। और गैर मुनसरिफ़ पर कसरा नहीं आता क्योंकि आपको मालूम है मुदाफ़ले मजरूर होता है। यहाँ पे हम फ़तह पढ़ा है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ है। अशरतुल अशिया ला यक्तसिलु मिनहा, 10 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। अशरतुल अशिया ला यक्तसिलु मिनहा, 10 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। मज़युन उनमें से पहली, मज़युन उनमें से पहली मज़ी है। मनी की तारीफ़ हमने बयान की है, पहले की वीडियो में देख सकते हैं। मज़ किसे बोलते हैं? अच्छा, ये आपके मराक़िब फ़लाह में लिखा है कि बेफ़तल मीम के फ़तह के साथ, ज़ाल के सुकून के साथ और कसरा के साथ भी पढ़ सकते हैं। मज़युन भी पढ़ सकते हैं और मज़ीयुन भी पढ़ सकते हैं। किसे बोलते हैं? हुआ माउन अबयदु रक़ीक़ुन यख़रुजु इंद शहवतिन ला बिशहवतिन। ठीक है, ये इसकी तारीफ़ बता रहे हैं कि मनी किसे बोलते हैं, मज़ी किसे बोलते हैं? सफ़ेद पतला पानी होता है। हुआ माउन अबयदु, ये ठीक है, रक़ीक़ुन सफ़ेद पतला पानी होता है। यख़रुजु इंद शहवतिन, जो शहवत के वक्त निकलता है। ला बिशहवतिन, लेकिन शहवत के साथ। और वला दफ़द, और उछल कूद कर नहीं निकलता। और बाज़ औक़ात जो है ना, इसके निकलने का एहसास नहीं होता। मर्दों की निस्बत औरतों में मज़ी ज़्यादा होती है और उसे क़ज़ी कहते हैं। वह अक़लबु ठीक है, फ़िन निसाई मिन रिजाली व युसम्मा फ़ी जानिबि निसा क़ज़युन, क़ाफ़ के फ़तह के साथ और ज़ाल के साथ क़ज़युन। ठीक है, ये मज़ी की तारीफ़ हमने बता दी। सुनने दोबारा कि मज़ी किसे बोलते हैं? सफ़ेद पतला पानी होता है। हुआ माउन अबयदु रक़ीक़ुन, जो शहवत के वक्त निकलता है लेकिन शहवत के साथ नहीं होता। ठीक है, और बाज़ औक़ात इसके निकलने का एहसास नहीं होता। मर्दों की निस्बत औरतों में मज़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसे क़ज़ी कहते हैं। हुआ अग़लबु फ़िन निसाई मिन रिजाल, ये तो मज़ी उनमें से पहली मज़ी है कि अगर मज़ी निकल जाए, ठीक है, तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, अलबत्ता वज़ू टूट जाता है। उन 10 में से पहली मज़ी है। मज़ी की तारीफ़ हमने बता दी। और इसके बाद है ववदियुन। ठीक है, ववदियुन ये दाल के सुकून के साथ और या के तख़फ़ीफ़ के साथ भी आते हैं। इसकी तारीफ़ किया है वदयुन की। वदी की तारीफ़ क्या होती है वो लिखी हुई है। हुआ माउन अबयदु कदिरुन फ़ख़ीनुन ला राइहता। ठीक है, ये इसकी तारीफ़ लिखी है कि वदी सफ़ेद रंग का लेसदार मादा होता है जो पेशाब के बाद निकलता है। ठीक है, किसके बाद निकलता है? या कि बौल। वदी सफ़ेद रंग का लेसदार मादा होता है जो पेशाब के बाद निकलता है और कभी पेशाब से पहले भी निकलता है। ठीक है, उलमा इस पर जमा हुए कि अन्ना ला यक्सर, इससे गुस्ल इसके निकलने के साथ मज़ी हो या वदी हो, इसके निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। ठीक है जनाब, मज़ी हो या वदी हो, इससे निकलने के साथ गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। उलमा का इस पर इज्मा है, लेकिन जनाब वज़ू टूट जाएगा। इसके बाद ये उनमें से पहला मज़ी है, उनमें से दूसरा वो 10 चीज़ें जिनसे वज़ू
गुस्ल नहीं फ़र्ज होता, उनमें से पहला तो मज़ी होगी और दूसरा उनमें से वदी। व इहतिलामुन बिला बलालिन, ठीक है, व इहतिलामुन बिला बलालिन। उनमें से तीसरा, उन 10 अशिया में से तीसरा जिससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता वो क्या है जनाब? वो रतूबत के बग़ैर, बिला बलानिन, रतूबत के बग़ैर क्या है? इहतिलाम है। रतूबत के बग़ैर, व इहतिलामुन बिला बलानिन, तरी के बग़ैर इहतिलाम होना। उनमें से तीसरा जिससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता वो इहतिलामुन, वो इहतिलाम है बिला बलालिन, बग़ैर तरी के, बग़ैर रतूबत के। पहले ये जानते हैं कि इहतिलाम, देखें इहतिलाम को आप अगर मुजर्रद में लेके जाते हैं तो हलमा यहलुमु, नसरा यंसरु, हुल्मन माना होगा ख्वाब देखना। ये बाब इफ्तियाल है। इहतलमा फ़ी नौमी, ख्वाब देखना, ठीक है, ये हो गया ख्वाब देखना इहतिलाम। तो इहतिलाम हुल्म से बना है जिसका माना ख्वाब देखना है। इस्लाम में इहतिलाम से मुराद ख्वाब में जमा का देखना, ख्वाब देखना हुल्म। तो इस्लाम में क्या होगा? ख्वाब बंदा सोया और उसने ख्वाब में जमा को देखा जिसके साथ इंजाल भी होता है, इंजाल भी हो, ठीक है। मर्दों और औरतों दोनों को इहतिलाम होता है, ये याद रख लें ख्वाब में। और चूँकि ये शैतानी असर है लिहाजा अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम इससे महफूज और मासूम होते हैं। अम्बिया और फरिश्ते मासूम होते हैं और अम्बिया मासूम होते हैं, इनके अलावा कोई मासूम नहीं। तो इससे महफूज होते हैं अम्बिया। अगर किसी शख्स को इत्लाम याद हो लेकिन रतूबत ना पाई तो उस पर गुस्ल फ़र्ज ना होगा। तो उनमें से तीसरा, पहला तो मज़ी हो गया, दूसरा वदी हो गया जिससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। 10 चीज़ें उन्होंने बयान। तीसरा उन्होंने बताया इहतिलाम रतूबत के बग़ैर, तरी के बग़ैर, अम्बिया इससे महफूज होते हैं, ठीक है। व विलादतुन मिन गैरि रुयति दमिन, उनमें से चौथा विलादत मस्दर है, मिन जार है, गैर मुदाफ़ है, गैरी मुदाफ़ले मुदाफ़ है, दमिन मुदाफ़ले, रुया मुदाफ़ अपने मुदाफ़ले से मिलकर, गैर का मुदाफ़ले, गैर मुदाफ़ मुदाफ़, जार का जार मुझे मुताल्लिक़ हो जाएगा विलादत के। अब उसमें से चौथा, उनमें से चौथा जिससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, तो बच्चे की पैदाइश जिसके बाद खून नहीं देखा गया, रुयत देखना, गैर नहीं, ठीक, बच्चे की पैदाइश जिसके बाद खून नहीं देखा गया, ठीक है जी। बाद अच्छा, मिन गैरि रुयति दमी दमिन बादहा, बच्चे की पैदाइश जिसके बाद खून नहीं देखा गया। तो हाज फी सही, तो आपको मालूम है हम इसे साबितुन के मुतालिक करके हाजा मुब्तदा निकाल लेते हैं और ये सही मज़हब के मुताबिक है, तो इसी पर फतवा दिया गया है। ये सही मज़हब के मुताबिक ये मसला है, विलादतुन मिन गैरि रुयति दमिन बादहा फी सही, ये जो मसला है सही मज़हब के मुताबिक है, यानी मुफ्ताबी कौल है। इसके अलावा और भी कौल होंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक इस सूरत में एहतियातन गुस्ल करना चाहिए, एहतियातन गुस्ल करना चाहिए, ठीक है जी। और कौल भी होंगे लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है इस सूरत में एहतियातन गुस्ल करना चाहिए। इसके बाद जनाब व इलाजुन बिखिक़तिन मानियतिन मिन वजूदिल लज़्ज़त, ये इलाज मस्दर है, बाजार है, खिरकतिन मौसूफ़ है, मानियतिन सिफ़त है, मौसूफ़ सिफ़त जार के लिए मजरूर है, मिन जार, वजूद नकरा, अल्लज़्ज़ती मजरूर, वजूद जो है नकरा, अल्लज़्ज़ती मारफा, पक्का कायदा मुदाफ़ले जार का मुझे इलाज के मुताल्लिक़ कर देते हैं। आइए जानते हैं इलाज। देखिए इसके बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको लेके जाते हैं मुजर्रद के अंदर तो वहाँ पर इसका था वाला जा यलिजू वुलूजन, माना होगा घर में दाखिल होना। तो ये पता लगा ये मिसाल वावी है, मुजर्रद की बात करूँ अभी। वाला जा यलिजू दारबा यदरिबु बाब, क्योंकि इसके फ़ा कलमे में हर्फ इल्लत वाव आ रहा है तो मिसाल वावी हुआ। तो वाला जा यलिजू
घर में दाखिल होना। इससे फिर लेकर गए मज़ीद फ़ी में औलजा यूलिजु इलाजन, माना होगा दाखिल करना, दाखिल करना। इलाज मज़दर है बाबे इफ़आल का। किसका मज़दर है? बाबे इफ़आल का मज़दर है ये। औलजा यूलिजु इलाजन। यहाँ पे जनाब एक कायदा लगा, कायदा वो ये लगा कि वो या साकिन गैर मद्दा जिसका माकबल मदमूम हो उसे वाव से बदल देना वाजिब है। यहाँ पर ये वाला कायदा नहीं लगेगा। यहाँ पर जो है कायदा ये वाला लगेगा कि अगर वाव कसरा के बाद आए तो वो वाव या हो जाती है। अगर वाव कसरा के बाद आए तो वो वाव या हो जाती है। तो क्योंकि शुरू में कसरा थी और कसरा अपने माँ बाद या चाहती है। इलाज औलजा यूलिजु इलाज, ठीक है, दाखिल करना। अब ये इसका उनमें से पाँचवा व इलाजुन बिखिक़तिन मानियतिन मिन वजूदिल लज़्ज़ति, उनमें से पाँचवा क्या है कि आलाए तनासुल को बिखिक़तिन मानियतिन मौसूफ़ सिफ़त, ऐसे कपड़े के साथ, बा का माना भी आ गया, ऐसे कपड़े के साथ, ठीक है, शर्मगाह में दाखिल करना। इलाज का मतलब आ गया दाखिल करना जो हुसूल लज्जत से माने हो, मिन वजूदिल लज्जती, ठीक है, जो हुसूल लज्जत से माने हो, ठीक है, तो इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। तो एहतियातन यही है कि इस सूरत में भी गुस्ल कर लिया जाए। एहतियात इसी में है कि गुस्ल कर लिया जाए, लेकिन देखा जाए तो जो बताया जा रहा है यहाँ पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, एहतियातन अगर कर ले तो बेहतर है। आलाए तनासुल को ऐसे कपड़े के साथ भी खिरक़तिन मानियतिन मौसूफ़ सिफ़त, बा का तर्जुमा, बा यहाँ पे मुसाबत के माना में है, ठीक है। आलाए तनासुल को ऐसे कपड़े के साथ शर्मगाह में दाखिल करना जो हुसूल लज़्ज़त से माने हो। इसके बाद है वह हुक्नतुन, उनमें से ये भी है वह हुक्नतुन कि जिससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। ये हुक्ना किसको को बोलते हैं? हुक्ना बोलते हैं पिचकारी कराना। चूँकि पिचकारी शहवत को पूरा करने के लिए नहीं होती बल्कि फुदलात को पखाने के रास्ते से निकालने या दवाई वगैरह दाखिल करने के लिए होती है, लिहाजा इस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ ना होगा। पहले के ज़माने में इलाज किया जाता था कि पखाने के ज़रिए एक आला दाखिल किया जाता था और कब्ज़ी वगैरह हो जाती थी तो फुजला निकलता नहीं था, उसको निकालने के लिए पिचकारी लगाई जाती थी जिससे फुजला खारिज होता था। अब इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। व इदखालुन इसबाइन व नहविही फ़ी अहदी सबीलैन, तो ये इदखाल मज़दर है, इसबाइन मातूफ़ है, वाव रफ़अतफ़ है, नहवी मुदाफ़ है, इसके मातूफ़ है बन जाएगा, मातूफ़ बन जाएगा, मातूफ़ है अपने मातूफ़ से मिलकर ये इदखाल का मुदाफ़ है। फ़ी जार अहादी नकरा, उसके बाद मारफा पक्का कायदा मुदाफ़ है, तो ये जार का जार मजरूर मुतालिक इदखाल की कर देंगे। तो ये उनमें से, इसको भी आप मुब्तदा की ख़बर बना दें। उनमें से ये भी है कि उंगली, इसबैन बोलते हैं उंगली, या उसकी मिसल यानी मसनूई आला, मसनूई ज़कर बना लेते हैं बाद मसनूई ज़कर, उंगली या उसकी मिसल वगैरह को दो रास्तों में से, फ़ी अहादी सबीलैन तस्निया का सीगा है, दो रास्तों में से एक में इदखाल दाखिल करना मज़दर है, ये दाखिल करना, ठीक है। उंगली या उसकी मिसल, मसनूई ज़कर, ठीक है, उंगली या उसकी मिसल दो रास्तों में से, पहले मुदाफ़ले का तर्जमा करेंगे, फ़ी अहादी सबीलैन मुदाफ़ले का तर्जमा करेंगे, दो रास्तों में से किसी एक में दाखिल करना, तो इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, ठीक है। ये मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो है शहवत की कमी है,
कि जिसकी वजह से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। इसके बाद है वत ऊ पढ़ेंगे, जो मुदाफ है, ये मुदाफ नहीं है। वत ऊ या वत उन पढ़ेंगे इसको, क्योंकि आगे बहीमतिन, वत उन बहीमतिन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखें, वत उ बहीमतिन, ठीक, अब तरकीब सही होगी। वत उ पढ़ेंगे क्योंकि मुदाफ बन रहा है, वो मुदाफ पर तनवीन नहीं आती, ठीक हो गया। वत उ बहीमतिन औ मैततिन मिन गैरि इंजालिन, वत उ मुदाफ बन जाएगा, बहीमतिन मातूफ अलैह बन जाएगा, औ हर्फ अतफ बन जाएगा, मैततिन ये मातूफ बन जाएगा। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर जार का मजरूर, ठीक है जी। वत उ मज़दर है, मिन गैरि इंजाल, मिन जार, गैर मुदाफ, इंजाल मुदाफ अलैह, मुदाफ अपने मुदाफ अलैह से जार का मजरूर, जार मजरूर को वत उ के मुतालिक कर देंगे। वत उ बहीमतिन औ मैततिन मिन गैरि इंजाल, वत उ यहाँ पर मुदाफ है, बहीमतिन ये मुदाफ इलैह बनेगा, ठीक है। इसलिए हमने इसके नीचे दो ज़ेर पढ़ी है, क्योंकि ये ज़र से अलिफ लाम नहीं है, माने मुआने तनवीन में से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बहीमतिन, वत उ बहीमतिन माना क्या होगा? बहीमा बोलते हैं जानवर को, आगे है मैता यानी मुर्दार, मुर्दा जानवर या मुर्दा, मैता मुर्दा, जानवर या मुर्दा से वती करना, जानवर या मातूफ अलैह और मातूफ में या का तर्जमा, जानवर या मुर्दा से वती करना, ठीक है। तो इससे भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। ज़र से पता ये भी एक गंदा फ़ेल है, कभी फ़ेल है, बुरा फ़ेल है, तो इससे भी बहरल वत उ बहीमतिन औ मैततिन मिन गैर इंजाल के जानवर या मुर्दा से वती करना, मिन गैर इंजाल जबकि इंजाल ना हो, ये भी याद रख लें, जबकि इंजाल ना हो तो गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। अगर इंजाल हो जाए तो गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। व इसाबत बकरिन या बिकरिन, व इसाबत बिकरिन लम तज़ल बकारतुहा मिन गैर इंजालिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मसला क्या बता रहे हैं, आखिरी मसला जो है उनमें से ये भी है जिससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, ये चीज़ भी है कि कवारी लड़की से, बिक्र बोलते हैं कवारी, कवारी लड़की से जिसका पर्दा बकारत अभी ज़ाइल ना हुआ, लम तज़िल बकारतुहा अभी ज़ाइल नहीं हुआ, जिमा करना बशर्ते के इंजाल ना हो, ये भी शर्त मिन गैर इंजालिन, इंजाल ना हो। कवारी लड़की से जिसका पर्दा बकारत अभी ज़ाइल नहीं हुआ, जिमा करना बशर्ते के इंजाल ना हो। औरत का पर्दा बकारत मर्द औरत की शर्मगाहों के मिलने यानी मुबाशरत फ़ाहिशा में रुकावट बनता है। ये समझ लें कि औरत की एक शर्मगाह जो है, इसकी एक फ़र्ज खारिज होती है, एक फ़र्ज दाखिल होती है। तो ये पर्दा बकारत जो होता है ये फ़र्ज दाखिल की तरफ होता है, और ये ख़तनैन दो शर्मगाहों को मिलने से माने होता है, ठीक है। और जब तक दोनों शर्मगाहें आपस में ना मिले गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। लिहाजा इस सूरत में गुस्ल उस वक्त तक फ़र्ज ना होगा जब तक इंजाल ना हो। इंजाल हो जाए तो गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। तो ये 10 चीज़ें मैंने आपके सामने बयान कर दी कि अशरतुल अशिया ला यक्तसिलु मिनहा मज़युन व वदयुन व इतलामुन बिला बलालिन व विलादतुन मिन गैरि रुयति दमिन बादहा फि सही व इलाजुन बिखिक़तिन मानियतिन मिन वजूदि लज़्ज़ति व हुक्नतुन व इदखालुन इस्बइन व नहविही फ़ी आहदि सबिलैन व वदउ बहीमतिन औ मैततिन मिन गैरि इंज़ालिन व इसाबतु बिकरिन लम तज़िल बकारतुहा मिन गैरि इंज़ाल। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमारी वीडियो को जो शेयर करें, लाइक करें